जय माता दी एवरीवन। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, इसमें आपका स्वागत है। मैं गई थी वैष्णो देवी क्योंकि चल रहे हैं नवरात्रे। तो मैंने कुछ पल कैप्चर किए हैं जिसको मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि सबको पसंद आएगा। कहते हैं वैष्णो देवी जब तक नहीं जा सकते जब तक हमारा बुलावा ना आया हो, और इस बार मुझे पूरा यकीन था कि हमारा बुलावा आ गया है। और हम घर से निकले, हमने करी कैब। तो मैं, मेरी सिस्टर की बेटी, जा रहे हैं भाई घूमने वैष्णो देवी। अभी लेफ्ट से दी हाँ, जय माता दी। मुझे ये नहीं पता नहीं किस तरफ जाएंगे। तो रास्ते में पड़ा बंगला साहिब गुरुद्वारा। इसके बाद मैं, मेरी सिस्टर और मेरी भाभी, हम तीनों ने वीडियो शूट करी और बहुत इन्जॉय किया। हम 5 लोग जा रहे थे बेसिकली, और मेरी सिस्टर की बेटी 6। फिर हम पहुंच गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ पर हमने करा वीडियो शूट और फ़ोटोज़ खींची, और इसके बाद हम बैठ गए ट्रेन में। हमारी शाम की 7 बजे की ट्रेन थी। तो ये है मेरी सिस्टर की बेटी सानवी, और इसने करे बहुत इन्जॉय क्योंकि इसे घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारा अचानक से प्लान बना था, तो हमने रात को ही वहाँ पर मेहंदी लगाई, मैंने और मेरी सिस्टर ने। और मेरी भाभी तो पहले से ही पूरी तैयार होके गई थी। हमारा ही अचानक से प्लान बना, और हम सुबह पहुँच गए 5 बजे कटरा रेलवे स्टेशन। और हमने पहले पहुंचते ही करी फ़ोटो क्लिक। एंड ये देखिए मेरी सानवी कैसे भाग रही है, और यहाँ पहुंचते ही जो सुकून मिला, वाह! मुझे लगता है हम सबको ही एक ना एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद हमने वहाँ से निकले और हमने करा ऑटो, और हम पहुँच गए टैक्सी स्टैंड। और देखिए यहीं से ही दरबार माता का दिख रहा है। इसके बाद हमने वहाँ पर जाते ही पहले एक रूम बुक किया, ताकि हम अपने कपड़े आधे वहाँ पर रख के सिर्फ ज़रूरत के सामान ही ऊपर ले जा सकें। इसके बाद हम लोगों ने लाइन लगा के अपने अपना पास बनवाया, और उसके बाद हम पहुँच गए चाय पानी पीने। ये देखिए सारे लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम वहाँ से चल निकले माता की मंदिर की ओर। तो हमने सोचा होटल में नहाने से अच्छा सीधा हम बाण गंगा में नहाएं। उसके बाद हमने चेक इन किया, अपना सामान चेक करवाया, और हम पहुंच गए अंदर। इसके बाद हमने सीधा गए बाण गंगा में, और हमने वहाँ पर नहाया और जो वहाँ एंजॉय किया, वाह! इतना ठंडा ठंडा पानी कि देख के ही मज़ा आ गया। और तो हम सब निकले नहाने के लिए। और ये देखिए कुछ मैंने भी वीडियोस बनवाई। ये मेरी बहन की लड़की देखिए कितना मज़ा कर रही है। उसको सबसे ज़्यादा मज़े आ रहे थे, वो तो वहाँ से निकलना ही नहीं चाहती थी। ये मेरी भाभी और मेरी सिस्टर, हम सारे देखिए कितना मज़ा कर रहे हैं। आप लोगों को पता है इसको बाणगंगा जब हनुमान जी को प्यास लगी थी तो माँ ने यहाँ पे तीर चलाया था और पानी निकाला था, तो इसलिए उसको बाणगंगा कहते हैं। और साथ ही इसको बाल गंगा भी कहते हैं क्योंकि माँ ने यहाँ पर अपने केश धोए थे। हम नहा कर इसके बाद चले गए भंडारा खाने। वहाँ पर गुलशन जी का हमेशा भंडारा लंगर चलता रहता है। इसके बाद ये यहाँ पे क्या मजे से डांस कर रही है क्योंकि वहाँ पर ढोल बज रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी सी वहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाई, थोड़ी वीडियो बनवाई। और इसके बाद हमारे भैया लाइन में लगे हुए थे, इसलिए हम लोग वहाँ पर फ़ोटोज़ वीडियोज़ बना रहे थे। यहाँ पर हमेशा 24 घंटे भंडारा चलता रहता है, और आप जी भर के खाइए, लेकिन आपको वहाँ पर वेस्ट नहीं करना होता है। फिर हमने यहाँ वीडियो नहीं बनवाई क्योंकि सिर्फ हमने फ़ोटो क्लिक्स करी, और हमने दिया पूरा ध्यान खाने पर। इसके बाद हमने 11 बजे के करीब हमने कर दी चढ़ाई स्टार्ट। और मेरी सिस्टर की लड़की पालकी पे बिल्कुल नहीं बैठ रही थी, उसने रो रो के बहुत परेशान किया। बट एट द मोमेंट हमने आगे चलकर उसको ज़बरदस्ती पालकी पर बैठा ही दिया। बट वो बिना रिश्वत लिए नहीं मान सकती, तो उसको हमें इतनी सारी चीज़ें दिलानी पड़ी। उसके बाद हम आगे आगे चल कर आए, और उसके बाद हमें मिला फर्स्ट मंदिर जो है चरण पादुका। यहाँ से मुड़कर माँ ने पीछे भैरव बाबा को देखा था, उसके बाद वो ऊपर गई थी। तो ये हमारा फर्स्ट मंदिर। इसके बाद हम चल चल कर हम आगे आए, और हमने पूरा न्यू वाले रास्ते से गए थे, पुराने वाले रास्ते से नहीं गए थे क्योंकि हम लोग को अर्धकुमारी नहीं जाना था। तो बेसिकली हम न्यू रास्ते से गए थे। और यहाँ से जो ऊपर से देखने में जो नज़ारे लगते हैं, एक अलग सा ही सुकून मिलता है। जय माता दी बोलकर बस चलते जाइए और कुछ मत सोचिए। बस यही लगता है कि अगले मोड़ पे माँ का भवन दिखेगा, अगले मोड़ पर माँ का भवन दिखेगा। बट हमें पूरी 15 किलोमीटर चढ़ाई करनी होती है, उसके बाद कहीं जाके माँ का भवन दिखता है। दर्शन करने के लिए तो फिर और टाइम लगता है।
तो ये देखिए ऊपर से यहाँ के नज़ारे कितने अच्छे लगते हैं। एक बार ज़िंदगी में जाके वैष्णो देवी माँ के दर्शन करना जरूर चाहिए, सबको ज़रूर करना चाहिए। और माँ सबको बुलाएगी अगर सब अच्छे दिल से मनाएंगे कि हाँ हमें जाना है, तो माँ सबको बुलाती है। अब ये देखिए मेरी सिस्टर की बेटी हाथ ही नहीं छोड़ना चाहती थी, वो चाहती थी मैं बस उसका हाथ पकड़ के चलती रहूँ। ये मेरे भैया और ये रहे भाभी, ये लोग भी सब वीडियोस बनाने में इतने, ये देखिए सबको अपने अपने फ़ोन में अलग अलग वीडियो बनानी है। उधर मैं भी अपने फ़ोन में अपनी वीडियो बनवा रही हूँ। ये देखिए मेरी सिस्टर ने बनाई है ये वीडियो, बबई और मेरी। वो तो चाहती थी बस मैं उसका हाथ पकड़ूँ और चलते जाऊँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा दिखा है माँ का भवन। ये मेरी बहन और भाभी एक दूसरे का सहारा बन के चल रहे हैं, पर दोनों में से कौन एक दूसरे का सहारा ये नहीं पता। हमने किया थोड़ा सा डांस, मतलब सिर्फ चल चल के, और वहाँ पर हर जगह पे ढोल और गीत बजते रहते हैं, माता के भजन चलते रहते हैं, तो आपका मन लगा रहता है और यात्रियों को देख के और ज़्यादा मन लगा रहता है। एक दूसरे को सब जय माता दी करके चलते रहते हैं। माता दी सारे बोलो जय माता दी, 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 माता दी। बबई का है जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आवाज नहीं आई जय माता दी, बोलो जय माता दी। बबई शंटू जय माता दी बोलो, शंटू जय माता दी, शंटू बोलो सारे बोलो जय माता दी। फिर हमने रिफ़्रेश होने के लिए थोड़ी सी कॉफ़ी पी। चाय कॉफ़ी पी के चलते रहना चाहिए। और न्यू वाले रास्ते पे ज़्यादा शॉप्स हैं नहीं खाने पीने की, तो कहीं कहीं पर ही कैफ़े कॉफ़ी डे, नेस्कफ़े शॉप, यही सब ओपन है। इसके बाद हमें वो मोड़ मिल गया था जहाँ पे फ़र्स्ट टाइम हमें माता का भवन दिखा। देखिए क्या प्यारा नज़ारा है, इतनी दूर पे मैया आके बैठी हैं। पहाड़ और ये बादल देख कर एकदम मन खुश हो जाता है। जो वहाँ पर गए हैं वो लोग जानते होंगे कि वहाँ पर जाने के बाद कितना सुकून मिलता है। उन बादलों को देखकर, इन पेड़ पौधों को देखकर तो और मन अच्छा हो जाता है। इसके बाद हम पहुँच चुके थे माता के भवन के पास। अब हम लोगों को नहा धोकर तैयार होकर वहाँ पहुँचना था, क्योंकि 6-6:30 बजे तक हमें पहुँचना था, वरना आरती के लिए बंद हो जाता है द्वार। तो हम तैयार हो गए नहा धो के, और उसके बाद हमने थोड़ा सा करा फ़ोटोशूट यहाँ पर सब ने। फिर उसके बाद फ़ोन लॉकर में जमा हो गए थे, और हम ये आ चुके हैं माता के दर्शन करने के बाद, क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं होता, तो इसलिए उसके बाद आने के बाद हमने फ़ोटोज़ खींची। फिर उसके बाद हमने थोड़ा खाना वाना खाया, और फिर हम निकल गए भैरव बाबा के लिए। हमने सोचा था वो रोप से जाएंगे, बट शाम को 7 बजे के बाद वो बंद हो जाता है अंधेरे के कारण, तो हम लोग को पैदल ही यात्रा करनी थी। तो हम लोगों ने रात को ही यात्रा करके हमें वापस लौटना था, तो इसलिए हम लोग जय माता दी करके और भैरव बाबा जी का नाम लेके ऊपर की तरफ चलते बने। और वहाँ से रात का जो नज़ारा देखकर एकदम सुकून मिल रहा था। ये लाइटें, मैं तो फर्स्ट टाइम रात को गई थी, क्योंकि हम हमेशा ज़्यादातर दिन में ही दर्शन करते हैं। ये मेरी सिस्टर पालकी वाला इतनी तेज़ लेके भागा कि ये दोनों माँ बेटी सबसे पहले पहुंच गए। सिस्टर उसके साथ भाग भाग कर चली गई। ये यहाँ पहुंच के दोनों जने फन कर रहे हैं। भैरव बाबा के पास से तो माँ का भवन और ही बहुत सुंदर लग रहा था। जो रंग बिरंगी लाइटें
और उसमें देखिए, और यहीं पर ये वहाँ छत थी तो वहीं पर छत पे से हमने फ़ोटोज़ वीडियो ली थी। उसके बाद बगल में ही बाहर भैरव बाबा जी का भवन था। फिर हम वहाँ से पूजा करके आ चुके थे, दर्शन करके आ चुके थे, तो हमें 9 बजे हमने सोचा कि रात को वहीं से निकल लेते हैं। तो इसलिए हमने थोड़ा वहीं से करा फ़ोटोशूट, सबने वीडियोज़ बनवाई, फ़ोटोज़ खिंचवाई। ये देखिए। हम लोग की नेक्स्ट डे रात को 11 बजे की ट्रेन थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों नहीं रात को ही चल के वापस आ जाया जाए, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धूप थी। तो हमने सोचा अगर रात को ही हम वापस आ जाएंगे तो हम रात को पूरे दिन रेस्ट कर सकते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। भैरव बाबा। हम रात को 3 बजे ही होटल में अपने वापस आ चुके थे। हम इतना थक गए थे कि फ़ोटो वीडियोज़ दोबारा बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और नेक्स्ट डे हमने लिया प्रसाद, और जिसने जिसको जो जो सामान लेना था सब ने अपने अपनी शॉपिंग करी नेक्स्ट डे, क्योंकि हमें रात को ही निकलना था। उसके बाद उन लोगों की टिकट थी रात को 3 बजे और मैं और मेरी सिस्टर की टिकट थी रात के 11 बजे। तो हमें हमारे भैया छोड़ने आए। उसके बाद हमने रास्ते में ही वहीं पर ही खाने के लिए चाउमीन और मोमोज़ ले लिए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये करी मस्ती, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग आए नहीं थे सीट पर। फिर सुबह सुबह पी चाय, और उसके बाद ये देखिए वहाँ से रास्ते के नज़ारे कितना अच्छा लग रहा है। ये मेरी बाबा बहुत इन्जॉय कर रही थी। तो सुबह हम लोग 11 बजे तक अपने घर पहुँच चुके थे। सुबह 9 बजे ट्रेन ने उतार दिया, उसके बाद आ गए हम अपने घर। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी सबको। Please like, share and subscribe my channel. Thank you.